नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। जबलपुर में तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विजयनगर, आनंद नगर, अमखेरा इलाकों के कई घरों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे खराब हालात बिलहरी इलाके के हैं, जहां 1.5 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। कॉलोनी में पानी भर जाने की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई और ऐसे में कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों परिवार पानी निकलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी जल्द ही पानी निकासी संभव नहीं है। पानी भरने की सूचना मिलने के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन बारिश के पानी को निकालना संभव नहीं हो सका है। भैया यहाँ पर जो पीछे EWS है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर पानी की वजह से खाने पीने की दिक्कत होती, तो जो माननीय निगम अध्यक्ष जी रिंकू विज जी अभी खाने का राहत सामग्री लेके JCB के द्वारा अंदर गए हैं और सबसे बातचीत हो रही है कि उनको बाहर निकाल के कहीं पर शिफ्ट किया जाए। अब ये तो निगम प्रशासन ही बता सकता है कि कैसे यहाँ पर पानी भर गया। भाई उन्होंने जब सूखा था तब आके देखा नहीं, तो ये तो नगर निगम की ही गलती है कि उनको आके देखना चाहिए पब्लिक की। हम लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत परेशानी हो रही है। बाकी आगे घर भी सारे डूबे हुए हैं, सबके राशन पानी से लेके सभी चीज़ों में बहुत नुकसान हुआ है। बिस्तर वगैरह इस बारिश के मौसम में भी गीले हुए हैं, जिसके कारण अब धूप तो है ही नहीं, ना धूप है और यहाँ पानी अलग भरा हुआ है। ये चेतन सिटी ही पूरी पानी से भरी हुई है, एक गली मोहल्ला सब पूरी कॉलोनी ही भरी हुई है। और रायगढ़ में लगातार हो रही बारिश से शहर जलमग्न हो गया। केलो नदी के किनारे बना रिंग रोड भी जलभराव के कारण बाधित है और एक ही सड़क से आवागमन होने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। बारिश के बीच लोग जाम में फंसे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 24.2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटे से भी ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से महानदी, केलो नदी और मांड नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट पर रखा गया है। बारिश की वजह से पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। इलाके में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित है। और मंडला में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि अभी जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। नगर सहित नर्मदा तट के निचले इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाके के रहवासियों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SDRF और होमगार्ड्स तैनात हैं। गोदखोरों की टीम भी अलर्ट मोड पर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मंडला जिला जो है रेड अलर्ट में है। आगे भी कुछ समय भारी बारिश होने की संभावना है। इस समय नर्मदा नदी का जो जल है वो 438.1 यानी कि 438.1 मीटर पे पहुंच गया है। हमने जैसे अभी बंजर वाला जो रास्ता है वहां पे अभी क्योंकि वो बिल्कुल लो लाइंग ओवरफ्लो हो गया था, तो वो मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उसकी जानकारी हम लगातार लोगों को दे रहे हैं, ताकि वो लोग रास्ते अवॉइड कर सके। जो हमारा ये रपटा वाला पुल है वो अभी चल रहा है। जैसे ही कोई स्थिति उत्पन्न होती है, मार्ग अवरुद्ध होता है लो लाइंग होने की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से, वो हम जानकारी लोगों को देते रहेंगे। हमारे यहाँ जो बंजर नदी है, नर्मदा नदी है, दोनों अपने खतरे की जो स्थिति है उससे 1 मीटर ऊपर बह रही है और बाकी अन्य जो भी नाले हैं वो भी कई रफ्तों के ऊपर पानी आ गया है। हमारी तरफ से पुलिस, होमगार्ड, PWD और एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे हिस्सों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एरिया से लोग डाइवर्ट होकर जाएं और इसके अलावा जो बैरिकेड्स हैं, स्टॉपर्स हैं, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ से भी कई जगहों से हमने लोगों को बाहर निकलवा के सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया है। हमारा लोगों से आपके माध्यम से निवेदन है कि पर्यटन की दृष्टि से इस वक्त घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। डिंडौरी जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में बीते 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वहीं जोगी टिकरिया गांव में जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बने नर्मदा नदी के पुल के ऊपर पानी बह रहा है। पुल पर आवागमन को बंद कर दिया गया, जिससे जिला मुख्यालय का सैकड़ों गांव से संपर्क टूटा है। वहीं बारिश की वजह से ज्यादातर रास्ते पर आवागमन बंद है।
अंदर घुस गया का? अंदर मंदिर के अंदर। और कवर्धा में पिछले 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पंडरिया क्षेत्र में हरिनाला भी उफान पर है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 130 बाधित हो गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण नाला पार कर रहे हैं और किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन ने कोई सुरक्षा इंतजाम भी नहीं किया। और वहीं दमोह में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तेंदुखेड़ा में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। जबलपुर दमोह स्टेट हाईवे लबालब भरा हुआ है। आवागमन प्रभावित हुआ तो पानी में गाड़ियां डूब गई हैं। पानी ने जो कहर बरपाया वो तेंदुखेड़ा की बस्तियों में देखने को मिला। गलियां पानी के बड़े नालों में तब्दील हो चुकी हैं। घरों में पानी घुस गया। जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। हर 5 महीने हर साल भर में नालियां बनती हैं, पर कोई भी विकास नहीं। और हम बड़े धूमधाम से यहाँ पे बीजेपी का विकास पर्व मना रहे हैं। सबके घरों में 5-5 फीट पानी भर चुका है, सबके घर में बर्बादी हो चुकी है, पर फिर भी हम बीजेपी का विकास पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। अधिकारीगण यहाँ पे निरीक्षण कर चुके हैं और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायत वापस ली जा रही है। हमारे घर में पूरा सामान टूट गया, पानी भर गया, कुछ भी सामान नहीं बचा। 24 घंटे की बारिश में जनजीवन हलाकान है, बच्चे परेशान हैं, घर डूब चुके हैं, खाने पीने का सामान चला गया है, कुछ बचा नहीं। ऐसी स्थिति में न शासन आया, न प्रशासन आया, न कोई नगर परिषद का कर्मचारी आया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जबलपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ संवाददाता मौजूद है जो वहां के हाल बताएंगे, और डिडौरी से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो कि वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार बीते कई दिनों से बारिश हो रही है और इस बारिश ने तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी। किस तरह से वहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? देखिए, अब बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगी है। जैसे जैसे वेदर सिस्टम आगे बढ़ रहा है, पूर्वी मध्य प्रदेश अब ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के 16 ऐसे जिले हैं जहां पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, और अधिकतर जिले जो हैं वो पूर्वी मध्य प्रदेश के हैं। खास तौर पर मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, इन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में कल देर शाम से रुक रुक कर हल्की बारिश देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही यही मौसम के हालात बने हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। दरअसल जुलाई का जो महीना रहा, जुलाई में प्रत्याशित बारिश नहीं हुई, लेकिन अब अगस्त की शुरुआत से ही पूरे एमपी में तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट जारी होना यानी कि अब जमीन को जितनी पानी की आवश्यकता थी वो सोख चुकी है। अब इससे लोगों की मुश्किलें बनेंगी, यानी कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। लगातार लोगों की मुसीबत को यहां पर बढ़ा रहा है। अब रायपुर का रुख कर लेते हैं। आकाश, लौटेंगे आपके पास। रायपुर से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ गए हैं। रायपुर की बात करते हैं राजेश, तो वहां पर भी बीते कई दिनों से मौसम की तरफ से जिस तरह से लोगों पर कहर टूटा है वो उनकी परेशानी को बढ़ा रहा है। मौसम विभाग को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो उनकी क्या चेतावनी है? देखिए कीर्ति, छत्तीसगढ़ में भी मानसून काफ़ी सक्रिय हो गया है। लगातार जो बारिश का जो सिलसिला है वो इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अभी बीते अगर 24 घंटे की यदि हम बात करें तो रायगढ़ में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। लगभग 222 मिलीमीटर बारिश जो है वो रायगढ़ में दर्ज की गई है। इसके साथ साथ अभी मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, मतलब येलो के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें से 3 जिले मुंगेली, कबीरधाम और पेंड्रा जो हैं वो बताए जा रहे हैं जहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ दुर्ग, बिलासपुर समेत 5 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मतलब सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि बारिश का जो सिलसिला है वो इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रहा है। खास बात यह है चूंकि बीते दिनों से अगर लगातार जो बारिश है वो इस वक्त हो रही है, वहीं साथ साथ उत्तर इलाके में चूंकि काफी दिनों से उत्तर क्षेत्र में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अब उत्तर
उत्तरी इलाकों में भी अब तेज वर्षा जो है वो देखने को मिल रही है। तो बारिश को लेकर के ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है रायपुर में भी। लौटेंगे आपके पास और जबलपुर का रुख कर लेते हैं। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जबलपुर की बात करें तो जलभराव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो रखी है, क्या कुछ पहल वहां पर की जा रही है ताकि लोगों की जो परेशानी है उसको कम किया जा सके? देखिए, जबलपुर में 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। कई लोगों को खाने की दिक्कतें हो रही है क्योंकि घर में रखा हुआ सारा किचन का सामान पूरी तरह से भीग चुका है। प्रशासन की टीम भी पहुंची थी। कुछ इलाकों में खाने की व्यवस्था प्रबंध किया गया है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी दिक्कतें हैं। घरों में पानी घुसा हुआ है, 5-5, 6-6 फीट लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। हम जिस इलाके में मौजूद हैं ये चेतन सिटी का इलाका है और साफ तौर पर इसमें यहाँ नाले का पानी उफान पर था, खंडारी नाले का। यही वजह है, ये तस्वीरें देखिए कि ये सड़कों पर ये स्थिति है और ये कॉलोनी का पहला छोर है जहां पर ये स्थिति है। और इसी तरह से आप जैसे जैसे इस कॉलोनी में घुसेंगी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और लोगों को खाने पीने में भी अब दिक्कत हो रही है। यहाँ पर हम लोग छोर पर मौजूद हैं और इसी तरह से तमाम लोग जो हैं यहाँ पर लोग परेशान हैं और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाने पीने की घरों में दिक्कत हो रही है। पानी प्रवेश कर चुका है जिससे लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। लौटेंगे अजय आपके पास और डिंडौरी का रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। संदीप, डिंडौरी की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है? देखिए, डिंडौरी में जो है पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश जारी है और जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जो जल स्तर है काफी बढ़ गया है और डिंडौरी का जो संपर्क है पड़ोसी जिलों से, चाहे मंडला हो, चाहे शहडोल हो, चाहे बालाघाट हो, इनका संपर्क डिंडौरी का टूट गया है और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है बारिश की वजह से। और कलेक्टर ने जो है 4 अगस्त तक सारे स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी है। नर्मदा नदी का जो अमरकंटक और जबलपुर को जोड़ने वाला जो जोगिटोरिया पुल है वो पूरी तरह डूब गया है। जी ठीक है, तो यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर के। लौटेंगे आपके पास। भोपाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनियां इस बारिश को लेकर के जाहिर की गई हैं और ये बारिश किसानों के लिए कितनी ज्यादा नुकसानदायक इस वक्त हो रही है? देखिए, जिन जिलों में पहले अच्छी बारिश नहीं हुई थी, वो चाहे विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल में लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार था। वहां पर अगर अच्छी बारिश हो रही है तो फायदेमंद साबित हो सकती है, जबकि जहां पहले से ही मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश हो रही है वहां किसानों की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। देखिए, 11 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है, यानी कि यहां बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। 16 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, यहां भी अच्छी बारिश होगी, जबकि कई जिले ऐसे हैं जिसमें भोपाल समेत आसपास के अन्य जिले शामिल है, यहां हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है, सरकार के दावों की अलग अलग शहरों में पोल भी खुलती जा रही है और बारिश के बाद हर साल लगभग यही हालात बनते हैं। दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन वो तस्वीरें तेज बारिश होते ही दिखाई देने लगती है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर खासा अलग अलग इलाकों में परेशानी देखने को मिल रही है और अगर और तेज बारिश हुई तो निश्चित तौर पर लोगों की और मुश्किलें बढ़ेंगी। एमपी की जो प्रमुख नदियां हैं, चाहे वो नर्मदा हो, काली सिंध हो, इसके अलावा चंबल हो, ताप्ती हो या फिर अन्य नदियों की बात करें, इन नदियों का जलस्तर अब बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की यहाँ पर हिदायत दी जा रही है। आकाश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता श्रीपाल भी जुड़ गए हैं। श्रीपाल, रायगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पानी लोगों की मुसीबत किस तरह से बढ़ा रहा है, कैसे लोगों के जीवन में परेशानी आ रही है? देखिए, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पे हैं। अगर रायगढ़ जिले की बात की जाए तो केलो नदी, महानदी, अम्मान नदी, ये तीनों नदी अभी उफान पे हैं। अगर हम जो ऊपरी बस्ती हैं, जो रायगढ़ शहर के ऊपरी क्षेत्र है, वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण केलो नदी जो है वो अपने भयावह रूप में अभी है। अगर हम रायगढ़ शहर की बात करें, रायगढ़ शहर अभी जलमग्न तो नहीं हुआ है, लेकिन जो केलो नदी का प्रवाह है वो काफी तेज रफ्तार से है, जिसके कारण से जो चक्रपथ है वो डूब चुका है और लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम ऊपरी क्षेत्र की बात करें, लैलूंगा, तमनार हो गया, धर्मजागढ़, इन क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से जो केलो नदी है अपने रौद्र रूप में है
और जो नदी है उफान पर है। बिल्कुल, तो नदी नाले उफान पर हैं और इस वजह से लोगों के जीवन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए हैं। तमाम जानकारी आप सभी का पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है। तो बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।